मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पिछले एपिसोड में विद्यावान और विद्वान का अंतर बताया गया था। उसी कड़ी में कि विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिवे को आतुर। तो हनुमान जी विद्यावान है और साथ में गुणवान भी हैं। विद्यावान गुणी, गुणी माने हनुमान जी गुणवान हैं। और कहा भी गया है सकल गुण निधानम, सभी प्रकार के गुणों के भंडार हैं। ये गुण मिले कहां से हनुमान जी को? तो सीता जी ने हनुमान को आशीर्वाद दिया कि हे पुत्र, समस्त सद्गुण तुम्हारे हृदय में निवास करें। सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसौ हनुमंत। अब प्रश्न उठता है कि गुणी कौन है? तो गुणी वो होता है जिसमें निम्न 4 गुण हो। कौन कौन से 4 गुण? पहला, जो राम का गुण गाता हो वह गुणी। कि भगत हीन नर सोहन कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। दूसरा, जो सामने वाले व्यक्ति की कदर करे। वैसे तो सृष्टि में विधाता ने सभी में गुण और दोष की रचना की है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार। किंतु जो दूसरों के गुण ही देखे और उसके अवगुण ना देखे वो गुणी। तीसरा, जो गुणों की पहचान कर सके वह गुणी। और चौथा, जिसने अपने अभिमान को छोड़ दिया है वह गुणी। हनुमान में ये चारों गुण विद्यमान हैं, अतः वह गुणी है। अति चातुर, देखो कोई विद्यावान हो, गुणी हो, किंतु यदि चतुर ना हो तो बात नहीं बनती। काशी से 3 विद्वान विद्या पढ़कर जा रहे थे। मार्ग में एक पेड़ की छाया में विश्राम करने लगे। वहां देखा कि एक शेर मरा पड़ा है। तब तीनों ने कहा कि हम संजीवनी विद्या जानते हैं। एक ने कहा कि हम इस कंकाल को हष्ट-पुष्ट कर सकते हैं। दूसरा कहने लगा कि इसमें मांस और चमड़ी हम लगा सकते हैं। और तीसरे ने कहा कि हम प्राण डाल सकते हैं। तीनों ने ये विचार करके और अपने अपने मंत्रों से उस शेर को जीवित कर दिया। और जैसे ही शेर जीवित हुआ वो इन तीनों को खा गया, क्योंकि वे चतुर नहीं थे। कि विद्या पढ़ी संजीवनी और मति के निकले हीन, इस कारण मारे गए तुलसी वन में 3। विद्या का प्रयोग कहाँ करना चाहिए, इसके लिए चतुराई चाहिए। कहा गया है कि रामय भजय ते चतुर नर। चतुराई क्या है? चतुराई चालाकी नहीं है। चालाकी को तो छोड़ने की बात कही गई है। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। और हनुमान जी निरंतर भगवान का भजन करते। इसीलिए हनुमान जी विद्यावान गुणी अति चातुर, जिसमें 4 कला आ जाएं वो व्यक्ति चतुर है। जीने की कला, प्रेम करने की कला और संसार से मुक्ति पाने की कला, सीखने की कला, इस 4 कलाओं से युक्त व्यक्ति चतुर कहलाता है।
आगे आता है कि राम काज करिबे को आतुर। हनुमान जी राम काज करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। हम लोगों को काम काज से फुर्सत नहीं है और हनुमान जी को राम काज से फुर्सत नहीं है। हनुमान जी राम काज कैसे करते हैं? देखिए, जब समुद्र के किनारे सभी बंदर एकत्रित थे और ये विचार विमर्श चल रहा था कि ये समुद्र को कैसे पार किया जाए, संपाति के द्वारा ये बताया गया कि सीता जिस समुद्र के पार लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी, जो इस 100 योजन सागर को पार करे वही वहां पहुंच सकता है। सब लोगों ने अपने अपने बल का बखान किया कि निज निज बल सब का हुई भाखा, पार जाई कर संशय राखा। बंदरों ने अपने अपने बल का बखान किया, किंतु पार जाने में संशय दिखाया। क्यों? क्योंकि अपने बल से कोई भवसागर पार नहीं कर सकता है। वो तो प्रभु का ही बल है जिससे आदमी अपनी कामनाओं की पूर्ति करके और भवसागर को पार करता है। कोई चाहे कि हम अपने बल से इस संसार सागर को पार कर लें तो संभव नहीं है। कुछ बंदरों को जाने में संशय है, किंतु अंगद को वापस आने में संशय। अतः हनुमान जी की खोज हुई। हनुमान जी राम नाम का स्मरण करते हुए एकांत में बैठे। जामवंत ने जाकर कहा कि काचु पिसाद रहा बलवाना। हनुमान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तब जामवंत ने फिर कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। फिर भी हनुमान जी पर कोई चेतना नहीं जगी। तब जामवंत ने तीसरी बात कही कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते भयो पर्वताकारा। राम काज का नाम लिया तो हनुमान जी पर्वताकार हो गए। क्यों? राम काज करिबे को आतुर। और जामवंत से पूछा कि जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीजे मोही। तो तब जामवंत ने कहा कि हे हनुमान, इतना करो तात तुम जाई, सीतई देख कहाऊ सुधि आई। किंतु जब सुरसा के पास हनुमान जी पहुंचे तो सुरसा कह रही है कि राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि निधान। अब हनुमान ने विचार किया कि ये सब काम क्या है। अभी तो हमें केवल इतना ही कहा गया था कि सीता को देख करके और उनकी सुधि भगवान राम को बतानी है, किंतु ये सुरसा माता कह रही है राम काज सब करी हो। विचार करते हुए आगे बढ़े और जब लंकिनी मिली उसने भी कहा कि प्रवसी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान गए तो अशोक वाटिका में गए और पत्तों में छिपकर बैठ गए, क्योंकि जिसे राम काज करना हो उसे अपने को छिपा लेना चाहिए। उसी समय रावण आया और उसने सीता जी को बहुत धमकाया। सीता जी परेशान हुई तो त्रिजटा ने समझाया और स्वप्न की बात बताई। त्रिजटा ने स्वप्न में क्या कहा, स्वप्न की बात में क्या कहा? उसने कहा कि बेटी परेशान ना हो, स्वप्न में हमने ये देखा कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। सपने में बंदर ने लंका जला दी और निशाचरों का संहार कर दिया। तब हनुमान ने सोचा कि यह काम और करना है, लंका जलाना है और निशाचरों की सेना को मारना है। तो हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए कि प्रभु का रज लगी कपि बंधावा। किसी ने कहा कि राम काज करने में हनुमान जी हार गए,
तो हनुमान को हार जीत से मतलब नहीं है, उन्हें तो राम काज से मतलब है। वो कार्य चाहे हार से हो या जीत से हो। हनुमान जी बंध गए, अंग भंग करने का रावण ने आदेश दे दिया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बार बार चूमा, और जिससे रावण ने ये कह दिया कि कपि के ममता पूंछ पर सवई कहाऊं समुझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। उसने पूंछ जलाने का आदेश दे दिया। अब हनुमान जी ने पूंछ बढ़ा दी तो लंका में जितना तेल घी कपड़ा था वो सब समाप्त हो गया। जब आग लगी तो हनुमान ने सोचा कि धन्य प्रभु, लंका जलाने का सारा सामान तो लंका वालों ने ही जुटा लिया। राम काज के लिए हनुमान अपमान भी सह रहे हैं, किंतु उन्हें काम काज से, राम काज से ही मतलब है, उन्हें अपमान से कोई मतलब नहीं है। हनुमान जी ने एक और चतुराई दिखाई, सारी लंका जला दी, एक विभीषण का घर छोड़ दिया। देखो हनुमान जी नीति निपुण भी हैं, उन्होंने चारों नीतियों का प्रयोग किया है। ये नीतियां अगले एपिसोड में बताई जाएंगी।